गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा जो भूत जैसा फेस दिख रहा है ना, उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बस अभी हम आए हैं घाट पे से और छठ पूजा हो गई है और बहुत ही अच्छे से हो गई है और बहुत ही अच्छा लगा। और आंखें मेरी देख रहे हो 2 बजे, मतलब मैं सोई नहीं हूँ, सच बता रही, मैं कल से सोई नहीं हूँ। कल दिन भर प्रसाद बनाने में चला गया, फिर शाम को घाट पे चले गए, फिर रात को आए 7 सवा 7 बजे, फिर घर के काम, उसके बाद फिर मैंने कहा सोएंगे तो फिर 2 बजे तो हमें उठ के जाना ही था, तो मैं सोई नहीं। मैं आपको घर दिखाती हूँ, घर का हाल ये देखें, ये सब कपड़े देख रहे हो। और ये तो सिर्फ मेरा रूम है, उधर हॉल में पापा जी वगैरह बैठे हैं, तो इसीलिए तो चलते हैं, सारी चीज़ें क्लीन करते हैं, फिर खाना वाना बनाते हैं, मम्मी जी करे घर की पूजा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, यहाँ पे मैं जो पूरा रूम पसारा हो रखा था वो सब सही कर रही थी, क्योंकि ना जब क्या आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे बताना ज़रूर, जब त्यौहार होता है या कुछ फेस्टिवल कुछ भी फंक्शन होता है ना घर में, तब तो ऐसा लगता है कि चलिए ये निकालते हैं बाद में रख देंगे, ये पहन लेते हैं निकालते हैं। मैं अभी भी ना मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, कंटिन्यूसली सारे काम हो गए ना, इसीलिए दिवाली के पहले से जो महीने भर से हमारे घर में सफाई चालू है, तब से सारे काम चालू ही हैं, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा थकावट सी हो गई है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। एक तो ध्रुव भी इतने फैलाता है, फिर मेरी खुद की चीज़ें इतनी फैली होती है, कपड़े वगैरह, और ऊपर से मेरे पति देव जी, वो तो दिन में 3 बार 2 बार कपड़े चेंज कर ही लेते हैं। और ये है मेरे मेकअप का सामान जो बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है इस बीच में, क्योंकि इतना घर का काम था कि मेकअप वीडियो के लिए ना आपको 3-4 घंटे आराम से निकालने पड़ते, एकदम फ्री होके कि आप रेडी हो, मेकअप करो, फिर उसको रिमूव करो, तो वो नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो नहीं मिल पा रहा था टाइम मुझे, इसलिए मैंने कोई भी मेकअप वीडियो नहीं डाला। लेकिन अब ज़रूर डालूँगी, वैसे भी वेडिंग सीज़न आ गया है तो। और हाँ, और उसके बाद अब यहाँ पे फिर सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 करके लगाई रखी, जो चीज़ें जहाँ की थी, ध्रुव की ड्राइंग्स की बुक, सारी चीज़ें, इनके कपड़े जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये सारे कपड़े इधर से उधर हो रहे थे। फिर किसी ने फिर मुझे बुला लिया था, तो फिर मैं चली गई थी बाहर, फिर आई मैं, तो ये हैं ध्रुव के कपड़े जो कि इधर उधर होते रहते हैं। और बाहर में मम्मी जी से भी कुछ काम नहीं, मम्मी जी से नहीं, इनसे कुछ बात कर रही थी। सारा काम हो गया, यहाँ पे ध्रुव भी सो गया, मेरा बेटा सो गया, मेरा बेटू राजा सो गया, मेरा बेटा राजा सो गया, मुन्नू 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 मुन्नू, क्योंकि ये कल रात में भी नहीं सोया था, फिर 1:30 बजे उठ भी गया था। और मैं पहले घर की हालत क्या थी और अभी देख लीजिए। हाँ, ये देखिए एकदम क्लीन है। वो जो ऊपर रखे हुए मुझे वॉश करने हैं, ये कल के कपड़े ला के रखे हैं, ये वॉश करने हैं, इसे इसलिए अलग कि न्यू है तो कलर वलर ना लग जाए, और पूरी नहीं वॉश करनी है मुझे, सिर्फ ऐसा मैं सोच रही हूँ नीचे नीचे से वॉश कर लेती हूँ, हैवी साड़ियाँ। और यहाँ पे है ये जो कि है मुझे प्रसाद देना भी है सबको, और सारी चीज़ें फिर अरेंज करके रखना भी है। मम्मी जी गई हैं किसी के यहाँ ज़रूरी काम से, तो मैंने सोचा चलो ये भी कर लेते हैं, फिर कपड़े भी धोने हैं। एंड टाइम हो गया है, मैं बताती हूँ, टाइम 11 बज गए हैं, तो फिर भी मैं कर लेती हूँ। अब ध्रुवा भी सो गया, तो मालूम नहीं दोपहर में सोएगा या नहीं, पर देखते हैं जो भी होता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइज़, यहाँ पे फिर जितने भी प्रसाद वगैरह थे ना, वो सब मैं यहाँ पे रखने लगी, और पन्नी वगैरह। एक तो ना वहाँ पानी और कीचड़ मतलब मट्टी मट्टी होती है ना, तो सब चीज़ों में मट्टी लग जाती है। और इसमें ना बहुत सारी रूट्स वेजिटेबल्स भी होती हैं, तो उसमें मैं देख रही थी, क्योंकि अदरक रहता है, कच्ची हल्दी रहती है, अरबी रहती है, कुछ कुछ चीज़ें रहती है, तो मैं उतना जानती नहीं हूँ क्या चीज़ें, तो मैं वही चेक कर रही थी सूंघ के, ऐसे छिलका हटा के, कि क्या चीज़ सब्जी में रखनी है और क्या चीज़ अलग से रखनी है। तो बहुत टाइम लगता है, मतलब जो छठ पूजा का सामान जब होती है छठ पूजा, तब तो बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। जब जाना होता है घाट पे तब भी बहुत तैयारियां रहती है, और जब फिर वहाँ से आते तब भी फिर सबको प्रसाद वगैरह दिया, तो और उसके बाद ये सब सही किया। और मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस गिर ही जाऊँगी कहीं भी। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम गिर जाओगी,
तुम पहले आराम कर लो, तुम्हारी आंखें देखो क्या हो रहा है, क्योंकि ना लिटरली आप दिन में कितना भी सो लो, लेकिन जो एक रात की नींद होती है ना वो तो रात की ही होती है। इस हालत एकदम ख़राब है। अभी बज रहे हैं 12 और मैं धो रही हूँ कपड़े। तो देखिए इतने ये धुल चुके हैं। मम्मी जी की हैं 4 साड़ियाँ, ये एक मेरी बची है धोने के लिए। पापा जी के कपड़े धुल चुके हैं एंड अभी धूप के भी एक बाल्टी है, एक मेरी साड़ी है। तो सिर्फ एक पूजा में इतने सारे कपड़े निकल जाते हैं और घर के तो सारे काम हो गए हैं ऑलमोस्ट, बस कपड़े ही धोने। और ध्रुव सो गया है, दिन में तो मालूम नहीं वो रात में सोएगा या नहीं सोएगा, और बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए देखते हैं फिर कब मिलते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो गए हैं, आई थिंक मैं देखती हूँ कितना टाइम हो गया है। हाँ टाइम हो गए हैं पौने 2 और आपको मेरी आंखों से पता चल रहा होगा मुझे कितनी नींद आ रही है, कितनी नींद आ रही है। लिटरली 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। तो बस अब मैं खाना खाऊंगी और ध्रुव तो सो गया है। अब देखती हूँ सोएगा तो मैं सुलाऊंगी तो ज़रूर ज़बरदस्ती। हाँ कोई आ गया था गेट पे। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और अब मैं जा रही सोने। टाइम कितना हो रहा है, टाइम आई थिंक 2:15 हो रहा है। अब मैं सीधा उठूँगी 5 बजे और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।